हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा, मेरिट, डीवी और साथ ही साथ जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह कब तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और सबकी तिथि जो है वह निर्धारित हो चुकी है, बस सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर है इस वजह से जो है देरी हो रही है। साथ ही साथ बात करें तो सूत्रों से ये पता चली है कि आपकी जो बहाली होगी वो कुल 100% सीटों पे होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 5% की जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको प्रदान करी जाएगी। साथ ही साथ बात करें तो पहली बार जब डीवी के लिए बुलाया जाएगा पीआरटी कैंडिडेट को, तो कुल 1 लाख कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। कितना? 1 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो कैसे बुलाया जाएगा, क्या रहेगा बेंचमार्क, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। तो सबसे पहले बात करें कि आपका रिज़ल्ट जो है वह कब तक जारी होगा। तो देखो, रिज़ल्ट जो है जारी होने की जो बात निकल कर आ रही है, इट मीन्स जो ये बात मैं कहने वाला हूँ ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये विभाग की तरफ से जो बातें निकल कर आ रही हैं उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक न्यूज़पेपर का कटिंग है जिसमें लिखा है कि 15 तक जो है आपका परिणाम आ सकता है। अगर 13 को सुनवाई जो है वो नहीं लटकती है तो क्या है, इसमें लिखा है कि 13 को अगर सुनवाई नहीं लटकेगी तो आपका पूरे के पूरे सभी का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। बट अगर 13 को सुनवाई अगर नहीं से लटती है तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इट मीन्स ये तो फिक्स है कि जो 9, 10 और 11, 12 है इसका वैकेंसी का जो रिज़ल्ट है वो 100% आएगा। तो अगर हम लोग शुरुआत करें सबसे पहले 11, 12 का रिज़ल्ट, तो 11, 12 का रिज़ल्ट जो है वो आपका कब तक आ सकता है। तो देखो 11, 12 का जो रिज़ल्ट है वो करीब आपका 13 से 14 अक्टूबर के बीच आ सकता है। यानी कि 13 अक्टूबर को जब डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी वक्त हो सकता है कि उसका जो विज्ञप्ति है, जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा 9, 10 की बात करें तो इसका रिज़ल्ट जो है वो आपका 14 से 15 अक्टूबर के बीच देखने को मिल सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और वही अगर 1 to 5 की बात करें तो देखो 1 to 5 का जो रिज़ल्ट है ये आपका 15 से 16 अक्टूबर के बीच देखने को मिल सकता है, तब जब सुप्रीम कोर्ट से ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बट अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, मामला फंसता है, अटकता है, तो फिर 1 to 5 का रिज़ल्ट जो है वो भगवान भरोसे रहेगा। इसमें कोई ये नहीं जानता कि कब होगा, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आगे बढ़े कि आपका ज्वाइनिंग जो है वो कब तक होगा। तो देखो ज्वाइनिंग को लेकर जो है एक लेटर जो है वो वायरल हुआ था। क्या है? एक लेटर वायरल हुआ था। बट फिर सूत्रों से पता चल रही है कि ये जो लेटर है, ये लेटर जो है विभागीय लेटर ही थी, बट इसमें मोहर साइन अभी अप्रूवल नहीं लगा था। अप्रूवल होने से पहले की लेटर थी, बट इसको वायरल कर दिया गया। ठीक है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं, जो कि लेटर कह रहा है, अगर उस पर अप्रूवल लग जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है 11, 12 का कब से कब तक रहेगा, 15 अक्टूबर के आसपास आपका ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। 15 और 16 अक्टूबर 2 तारीख है। 9, 10 की बात करें तो 9, 10 जो है वो करीब 17 अक्टूबर के आसपास, 17 से और 18 अक्टूबर को आपका इसका वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग का। और 1 to 5 का इसके अकॉर्डिंग जो है 19 से 21 अक्टूबर के बीच जो है आपका लिखा है। बट ये जो बात है 1 to 5 की, इसको 100% लेके कोई श्योर नहीं हो सकता अंटिल कि 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन ना दे दे। ठीक है। और फिर भी डिसीजन देने के बाद भी वापस से अगर कुछ वैसा केस कोई स्टूडेंट के द्वारा या किसी के द्वारा दायर कर दिया जाता है तो फिर से मामला रुक जाएगा। तो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो इस समय तक हो सकती है। इसको ज्वाइनिंग कहो या डीवी कहो, ठीक है, जो आप कहो। 1 to 5 के लिए डीवी की प्रक्रिया भी रहेगी, डीवी होगी और ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र जो है वह दे दिया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार करके अगर ये होता है, क्योंकि सूत्रों के अकॉर्डिंग ये जो खबर आई है कि ये जो लेटर है ये साइन होने से पहले वायरल हुआ था, तो इट मीन्स अभी इस पर एक मोहर लगा है या फिर नहीं लगा है, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है। बट लेटर के अकॉर्डिंग आपका यही रहने वाला है। आगे बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट कि मेरिट क्या है, मेरिट कैसे आपका बनेगा। तो देखो मेरिट में जो है मुझे ऐसा लगता है कि 9 से 12 क्या है, 9 से 12 में तो किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। जितना सीट है उतना स्टूडेंट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है बीपीएससी के लिए। बट 1 to 5 में जो है भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है, और इस भीड़ को देखते हुए बीपीएससी क्या करेगी कि सबसे पहले डीवी में कितने बच्चों को बुलाएगी,
तो पहले 1 लाख कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। क्या है, 1 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कितने सीटों के लिए, तो 80,000 सीटों के लिए 1 लाख कैंडिडेट को डीवी के लिए इसमें बुलाया जाएगा। ठीक है, और ये जो भी मैं कह रहा ये अपने मन से नहीं कह रहा, ये शिक्षा विभाग के अनुसार कह रहा हूँ। जैसा शिक्षा विभाग के द्वारा पिछले बार यानी कि जो और सारी वैकेंसी में जैसा किया जाता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले 80,000 1 लाख कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा। ठीक है, और जब 1 लाख कैंडिडेट आपके आ जाएंगे डीवी के लिए, ठीक है, तो डीवी के लिए आएंगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि इसमें सारे पास होंगे, इसमें हो सकता है सीटेड फेल और डीएलएड फेल भी कैंडिडेट होंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो सीटेट में इट मीन्स जो बीपीएससी में जो फॉर्म डाला गया था, ठीक है, उसमें करीब 2 लाख ऐसे स्टूडेंट थे जो कि अपीयरिंग में फॉर्म डाले थे। आप देख सकते हो 2 लाख ऐसे स्टूडेंट थे, टोटल फॉर्म जितना डलाया था उसमें 2 लाख अपीयरिंग में थे। तो मान लो 1 लाख भी अगर आप इसमें से डीएलएड में शामिल कर लेते हो तो 3,80,000 टोटल डीएलएड के स्टूडेंट हैं, उसमें से आप 1 माइनस कर दो तो 2,80,000 टोटल डीएलएड के स्टूडेंट हो गए। ठीक है, यानी कि अपीयरिंग के जो स्टूडेंट थे वो भी तो ज़रूर होंगे इस 1 लाख के मेरिट लिस्ट में, क्योंकि अपीयरिंग स्टूडेंट के भी हो सकते हैं मार्क्स जो है तुक्का लगा हो या फिर वो अच्छे हों पढ़ाई में तो नंबर ज़्यादा आ गया हो। तो इनमें से स्टूडेंट छटेंगे, और स्टूडेंट छटेंगे तो मान लो इसमें जैसे 80,000 सीट में से 50,000 पे बहाली हुई, 30,000 सीट जो है वह खाली रह गया। इसमें और सारे रीजन भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर ना हो, ये सारा रीजन भी इसमें हो सकता है। अब मान लो 30 से 20,000 सीट ही मानकर चलो, 30,000 ज़्यादा हो गया, 20,000 सीटें खाली रह गई। अब 20,000 सीट के लिए वापस से बीपीएससी क्या करेगा, वापस से इसमें करीब 30,000 से 40,000 के आसपास के स्टूडेंट को इसमें फिर से बुलाएगा डीवी के लिए, और इस वाले प्रोसेस में जो है ये आपके टोटल स्टूडेंट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी क्लियर नहीं होते हैं, फिर भी अगर दिक्कत होता है तो फिर से एक बार और मेरिट निकालेगा और फिर से उसमें क्लियर किया जाएगा। ऐसा हर एग्ज़ाम में होता है, ऐसा रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी, ये सारे के एग्ज़ाम में जो है ऐसा होता है। रेलवे का जो वैकेंसी था उसमें इसी प्रकार से किया गया था। ठीक है, बाकी ये शिक्षा विभाग के अनुसार मैं आपको बताया हूँ। और अन्य किसी इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट कुछ भी है तो आप मुझसे कमेंट में करके पूछें, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे जो है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर दो, जिससे कि सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।